इस हत्याकांड के लिए पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को भी जिम्मेदार माना जा रहा है और इस मामले में लैक ऑफ गवर्नेंस यानी शासन की कमी भी साफ देखी गई है। आम आदमी पार्टी के पास अब तक दिल्ली में सरकार चलाने का अनुभव था। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है, यानी जो पुलिस है उसका नियंत्रण दिल्ली सरकार के पास नहीं है बल्कि केंद्र सरकार के पास है। जबकि पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर वहां की सरकार की जिम्मेदारी है और बड़ी बात यह है कि पंजाब सरकार ने वहां लॉ एंड ऑर्डर को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया। इस हत्याकांड से पहले पंजाब पुलिस ने 424 लोगों की सुरक्षा घटाने का फैसला किया था। इन 424 लोगों में सिद्धू मूसेवाला का भी नाम था। इस फैसले से पहले उन्हें 4 गनमैन मिले हुए थे, लेकिन हत्या से कुछ घंटे पहले इनमें से 2 गनमैन उनकी सुरक्षा से हटा दिए गए। हालांकि यहां बड़ी बात यह है कि घटना के दौरान सिद्धू मूसेवाला इन दोनों गनमैन को भी साथ लेकर नहीं गए थे और उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। जब किसी व्यक्ति की जान को खतरा देखते हुए उसे सुरक्षा दी जाती है तो ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा मुद्दा होता है, लेकिन सरकार ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए उन सभी लोगों के नाम सार्वजनिक कर दिए जिनकी सुरक्षा कम की गई थी। और यही वजह है कि अपराधी सिद्धू मूसेवाला को अपना निशाना बनाने में सफल हो गए। इस संबंध में पंजाब सरकार द्वारा जो आदेश जारी किया गया था उसमें सबसे ऊपर इस डॉक्यूमेंट को सीक्रेट बताया गया, लेकिन सच ये है कि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट पहले ही पंजाब के बड़े बड़े अखबारों में छप चुका था। पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से वहां कई बड़ी आपराधिक घटनाएं हो चुकी हैं। हाल ही में पटियाला में दंगे भड़क गए थे क्योंकि वहां खालिस्तानी विरोधी मार्च निकाला जा रहा था। इसी तरह 9 मई को मोहाली में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पर आरपीजी अटैक हुआ था और 14 मार्च को कबड्डी खिलाड़ी संदीप नागल की मैच के दौरान गोली मारकर हत्या भी कर दी गई थी। इस हत्याकांड के पीछे भी कनाडा में बैठे कुछ गैंगस्टर को बताया गया था। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वो इस मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराएंगे। सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा घटाने के मामले की जांच भी अलग से करवाने की बात कर रहे हैं। जिस आदमी ने ये कहा कि इसको कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, उनके ऊपर इमीडिएटली एक्शन करना चाहिए। और भगवंत मान जी का भी ट्वीट आया है कि किसी भी को नहीं छोड़ा जाएगा। सबसे पहले तो उनको चाहिए कि पंजाब के डीजीपी को अरेस्ट करें, जिन्होंने कल ही कहा था कि इसको कोई खतरा नहीं, इसकी जान को कोई खतरा नहीं। मैंने बोला था कि ये जो तरीका है ये बहुत क्रिमिनल तरीका है कि पहले बिना सोचे समझे आप लोगों की सिक्योरिटी विड्रा करते हो, उसके बाद आप सारे सोशल मीडिया में सारे चैनल्स में उसको चलाते हो कि इसकी सिक्योरिटी हमने विड्रा कर दी, और आप उसके दुश्मनों को संदेश देना चाहते हो कि हमने सिक्योरिटी विड्रा करनी है, जो करना आपने कर लो। और आज मूसेवाले का मर्डर हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। भगवंत मान जी खुद ये स्पष्ट करें कि ये लिस्ट किसने और क्यों जारी की और एक न्यायिक जांच की इसके ऊपर मांग की जाए कि कौन लोग थे जिससे इस लिस्ट से प्रेरित होकर जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है। अगर पंजाब में अराजकता का माहौल बनता है तो उसका एक बहुत दूरगामी परिणाम पूरे मुल्क की सुरक्षा के ऊपर भी पड़ता है। और ये जो मुद्दा है ये दलगत सियासत से ऊपर है। इससे तू मैं करके कि सरकार विफल हो गई, सरकार कामयाब नहीं है, इससे काम नहीं चलने वाला। पंजाब की सियासत में सभी राजनीतिक दलों का, सारे जिम्मेवार पंजाबियों का उतना ही हिस्सा है जितना कि मौजूदा सरकार का है। और सभी को यह प्रयास करना चाहिए कि पंजाब की अमन और शांति किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं होती। सारा दुनिया में ये खबर फैल गई कि किस किस को सिक्योरिटी दी हुई थी और किस किस की वापस हो गई है, सबकी बल्कि वापस कर रहे हैं। तो ये बात पर्दे वाली बात थी, जब जग जाहिर हो गई तो उससे ख़तरा बढ़ गया। तो जिसको जेन्युइनली सिक्योरिटी दी गई है, कोई ना कोई रीज़न है, तो अगर कोई विजिलेंट हो ये बात पे गौर करे कि जिन लोगों की जान को कोई ख़तरा है, जिनको जेन्युइनली थ्रेटनिंग है, तो उनकी सिक्योरिटी तो बढ़ानी चाहिए, गाहे बगाहे चेक करते रहना चाहिए। उनका वापस करना या कम करना है भी ये थोड़ी गलती तो हो गई है, तो इससे सीख लेनी चाहिए। मूसेवाला जी का जो
इस प्रकार से मर्डर हुआ है, उसके पीछे आपको समझना होगा कि ये इकलौता मर्डर नहीं है, 90वां केस है जब से इनकी सरकार आई है। और प्रशासनिक रूप से एक मुख्यमंत्री का क्या कार्यभार होना चाहिए और सरकार को क्या क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कि वो एक एक्ट ऑफ कॉमेडी से बढ़कर थोड़ा गहराई का काम है और कैंपेन से ज़्यादा सीरियस काम है। तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं का और प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करें, पंजाब में बैठकर उन सब समस्याओं का हल करें। मुझे लगता है कि इस समय सबको सिद्धू मूसेवाला जी के परिवार के साथ खड़ी होने की जरूरत है। जो लोग दोषी हैं, जो हत्यारे हैं, उनको कैसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी, पंजाब की सरकार और भगवंत मान जी की सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। 2 पुलिस के कमांडो थे, 1 बुलेट प्रूफ गाड़ी थी उनके पास। न बुलेट प्रूफ गाड़ी घटना के वक्त थी, न 2 पुलिस वाले थे। तो ये क्यों नहीं थे, इसकी भी एक जांच होगी और पता चलेगा इसके कारणों के पीछे क्या है। आज देश के लोगों को ये बात समझनी होगी कि मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी से ज्यादा जरूरी जान की गारंटी है। जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता, लेकिन लोगों ने मुफ्त बिजली, पानी और दूसरी मुफ्त योजनाओं के लिए अपनी जान से ही समझौता कर लिया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.